बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दी गई हैं, उसमें से एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखें तो लिखा है log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। तो ये क्वेश्चन है, हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आगे चलें तो log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। अब यहाँ पर सेंटर में प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, जिसमें आपको पता है कि प्लस हो तो ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो कि प्लस है तो हम इसको log 2 और log x यानी कि 2 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, log साइड पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद log लिखा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, इक्वल 1 वैसे ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर अब ये लॉगरिथम फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब इसको यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो log के साथ जो बेस होती है वो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 2x है ये रिज़ल्ट बन जाएगा, यानी कि ये सामने आ जाएगा और ये सामने जो इजिकल के बाद लिखा है 1 ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, जैसे हम पीछे करके आए हैं लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर किया कि log के सामने जो नंबर था वो दूसरी तरफ चला जाता है, log की बेस जो है वो यहाँ आ जाता है और जो दूसरी तरफ था वो इसका एक्सपोनेंट बन जाता है। अब देखें तो 10 की पावर 1 है तो 10 नहीं होता है, 2x है तो x के साथ जो नंबर लिखा होता है वो दोनों तरफ डिवाइड कर देता है, यानी कि इधर भी डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाता है और इधर 10 से डिवाइड 2 डिवाइड करेगा 10 को तो 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल 5, यानी कि 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। तो फाइनली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू 5, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और x इधर लिख सकते हैं और 5 इधर लिख सकते हैं। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं तो पार्ट 2 log 2x प्लस log 8 इज इक्वल 5। तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा वैसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद log 2 इधर भी है, log 2 इधर है, बेस दोनों log 2 है तो इसको कॉमन ले लिया। अब प्रोडक्ट लॉ है x प्लस, यहाँ पर प्लस है और 8 है तो x और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय x या x मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x, ठीक है। तो log 2 और 8x आ गया इक्वल 5। अब यहाँ से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8x जो है इसके सामने ये 2 जो है ये 8x वैसे ही आ गया, ठीक है, नीचे, और ये जो 2 है ये इसके सामने चला गया और 5 जो था इसका एक्सपोनेंट बन गया, ठीक है। यानी कि ये 2 सामने चला गया और 5 जो था इस 2 का एक्सपोनेंट बन गया। अब 8x इज इक्वल 32 आ गया, ठीक है। अब उसके आगे चलें तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर होती है। जैसे आप करके देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 2 ज़ार 32, ठीक है। यहाँ पर 8x इज इक्वल 32 आ गया क्योंकि 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर है। अब 8x जो x के साथ है वो दोनों तरफ डिवाइड करेगा तो 8 4 ज़ार 32 होता है तो x इज इक्वल 4 आ गया। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दिया है 81 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 2 है। तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा। अब 81 की फैक्टराइजेशन कर दें तो 81 की फैक्टराइजेशन अब आप करें जब, तो ये 81 है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ार 6 21, 3 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 आ गया। और 243 की फैक्टराइजेशन करें तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार, तो 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार। आगे चलें तो फिर 27 है तो 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो यहाँ पर हमें 3 से ही दोनों को डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि नीचे हमने दोनों की बेस सेम बनानी है, इसलिए 3 से डिवाइड किया इसको भी और इसको भी। ये 3 4 टाइम आ गया और उसकी पावर x, और यह 3 5 टाइम आ गया उसकी पावर है x प्लस 2, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो पावर और पावर होती है आपको पता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x, और ये 5 को x से किया तो 5x, और 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। यानी कि 3 की पावर 4x इजिकल 3 की पावर 5x प्लस 10। तो आगे चलें तो अब यहाँ पर बेस सेम है, तो ऊपर जो पावर्स हैं उनको हम सेंटर में इजिकल का साइन लिख के लिख सकते हैं, यानी कि ये 4x और ये 5x प्लस 10, ये इधर लिख लें या इधर लिख लें, ये 4x इधर आ गया, ये 5x प्लस 10 हमने बेसिकली इधर भी लिख सकते थे, ये इधर भी, तो मैंने इस तरह लिख दिया है कि 5x प्लस 10 इधर लिख दिया, 4x इधर लिख दिया। अब आगे चलें तो ये 4x इधर आके माइनस हो गया और ये 10 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। ये 4x इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया और ये 10 उधर जाके माइनस हो गया। तो 5x माइनस 4x करें तो x आता है और माइनस 10, तो x की वैल्यू जो है वो फाइनली माइनस 10 के बराबर आ गई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो 1/27 की पावर x माइनस 6 है इजिकल 27 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/27 सोल्यूशन वैसे ही लिखा, हमने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। 27 की फैक्टराइजेशन तो 27 के ऊपर मैंने की है, उसकी फैक्टराइजेशन की तो ये 3 × 3 × 3 आ गई और उसकी पावर है x माइनस 6, तो इजिकल 27 की फैक्टराइजेशन अब यहाँ पर नीचे थी तो नीचे लिखी, यहाँ सामने थी तो यहाँ सामने लिख दी, ठीक है। उसके आगे चलें तो ये 3 टाइम है, वो वैसे हमने लिख दिया, और ये भी 3 टाइम है तो हमने उसको भी 3 की पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पर 3 की पावर, क्योंकि ये नीचे है 1/3 की पावर 3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये 3 ऊपर चला गया और पावर जो थी 3 की वो माइनस में हो गई, और ये इधर वाली साइड जो है वो 3 की पावर 3 ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये -3, ये पावर और पावर यानी कि पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, और -3 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 18 और 3 की पावर 3 रहेगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो अब ये -3 यहाँ पर बेस देखें दोनों की सेम है, तो अब हम जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। -3x प्लस 18 इजिकल इसकी पावर 3 है तो ये 3, ठीक है। तो -3x इधर प्लस 18 था, उधर जाके माइनस हो गया, तो 3 - 18 जो है वो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो 18 - 3 होगा तो -15 आएगा, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये -3x वैसे ही आ गया। अब x के साथ जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इधर से 3 से कट जाएगा, x रह जाएगा, और ये 3 ये -3 यहाँ याद रखें ये -3 है, ये -15 है, तो ये -3 से ही डिवाइड करेंगे दोनों को, ठीक है, ऐसे, यानी कि इससे कट गया और ये माइनस माइनस से कट गया तो -3 माइनस माइनस से कट गया, 3 5 15, तो x इजिकल 5 आ गया। या आप इसको ये देख लें कि ये माइनस माइनस से कट गया, 3x इजिकल 15 आ गया, तो भी आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो x इजिकल 5 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 3 5 15 होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है log इंटू 5x माइनस 10 इजिकल 2, तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा, उसके बाद अब यहाँ पर log के साथ जो कुछ भी अगर ना लिखा हो तो log की बेस हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ log के साथ कुछ नहीं था तो हमने log की बेस 10 लिख दी, 5x माइनस 10 इजिकल 2 वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि ये जो है इसको हम रिज़ल्ट बना लेते हैं, और log की जो बेस होती है और ये जो सामने 2 लिखा है दूसरी तरफ उसको हम इसका एक्सपोनेंट बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10 की पावर 2 जो है वो 100 के बराबर है इजिकल 5x माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो 100 10 की पावर 10 100 है, 100 अब ये -10 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा और 5x वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 100 + 10 110 हो गया और इजिकल 5x अब तो x के साथ जो वैल्यू आपको जैसे बताया कि दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है, कि यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कट गया, ये x आ गया, और 5 ने 110 को डिवाइड किया तो 22 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख लें, तो 110 को डिवाइडेड बाय 5 करें तो फाइनली ये 22 आंसर आएगा। 6 पार्ट की तरफ चलें तो हमारे पास log 2 और x + 1 है माइनस log 2x - 4 इजिकल 2। तो यहाँ पर देखें कि ये एक वैल्यू है बेस 2 के साथ log की, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ठीक है। सोल्यूशन लिखा वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये वो जो लार्ज से अगर सेंटर में माइनस हो तो दोनों वैल्यू जो हैं वो डिवाइड होती हैं, ये वाली वैल्यू से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
ये x+1 माइनस है तो ये डिवाइडेड बाय x-4 हो गया, इज इक्वल टू वैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो log की 2 जो है यहाँ पर ये जो बेस होती है वो इधर आ गई और ये एक्सपोनेंट बन गया, ये वाला जो दूसरी तरफ 2 था ये इसका एक्सपोनेंट बन गया और ये जो था ये रिजल्ट बन गया, यानी कि इक्वल की दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। आगे चले तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर है और इज इक्वल x+1 ओवर x-4 के आ गया। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि ये 4 है तो 4 और 1 बेशक कर लें, तो 4 को x-4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की है, या सेंटर में इजिकल का साइन हो और अगर इस तरह हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 को x-4 से किया, 1 को x+1 से किया, तो 4 को किया x से तो 4x आ गया, 4 को -4 से किया तो -16 आ गया, इजिकल x+1। अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ हमने कर ली, 4x और ये इधर x था तो हम इसको इधर ले आए तो 4x - x हो गया और ये 1 है तो ये -16 उधर जाके +16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो 4x - x 3x आ गया, 16 + 1 किया तो 17 हो गया। अब 3x = 17 आया तो x के साथ जो वैल्यू है जिसके साथ वो दोनों तरफ डिवाइड कर देगी, इधर डिवाइड करिए 3 से कट जाएगा, x आ गया और ये 17/3 आ गया। अब x = से 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, करके देख लेते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 5 = 15, तो बाकी 2 बचा, तो अब ये 5 इधर चला गया, ठीक है, और 2 ऊपर आ जाता है और ये जो 3 है वो नीचे आ जाता है। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें तो ये याद रखें, ये रूल फॉलो करना आपने, जो क्वोशंट होता है वो लेफ़्ट पे आ जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आ जाता है। तो 5/2/3 इसका फाइनली आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो दोबारा देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।